अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री नहीं मिले हैं। तेलंगाना और मिजोरम के मुख्यमंत्री शपथ भी ले चुके हैं। आखिर इन तीन राज्यों में ये सस्पेंस क्यों है और कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर फेस? इस सस्पेंशन के कारण क्या हैं, इस सस्पेंस के, और कब तक वहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जाएंगे? क्या बीजेपी में कोई दुविधा है या फिर नया नेतृत्व इन तीन राज्यों में कमान संभालने वाला है? क्या पुराने दिग्गजों को साइडलाइन किया गया है और नए लोगों को मौका मिलेगा? जवाब हाँ भी हो सकता है, और आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, चुनाव संपन्न हो चुका है, 3 तारीख को मतगणना हो चुकी है, लेकिन अब तक 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि रविवार को राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को में सोमवार को मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा सकता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये बात स्पष्ट है कि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जो उसको मैसिव मैंडेट आया है वो बहुत फूंक कर कदम रख रही है, और ये देखना होगा कि पुराने दिग्गजों को मौका मिलता है या नहीं। अगर पुराने दिग्गजों को मौका देना होता तो यकीन मानिए कि अब तक उनके नाम घोषित कर दिए गए होते। इनको मौका नहीं मिलना है शायद, इसलिए नए नामों का ऐलान होना है, उसके पहले सामंजस्य और तालमेल का काम चल रहा है, मनाने का काम चल रहा होगा। तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की राजनीति में अब हाशिए पर लग चुकी हैं? क्या उनको अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? वहाँ पर अश्विनी वैष्णव से लेकर सीपी जोशी से लेकर तमाम महत्वपूर्ण नाम चल रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। उसमें बालकनाथ योगी, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी जैसे नाम भी चल रहे हैं जिनको चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की बात चल रही है। अब हो सकता है कि कोई गुजरात की तरह कोई अचानक किसी को चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया जाए, यह भी संभावना है। राजस्थान में गौर करने वाली बात है कि राजनाथ सिंह की ड्यूटी लगाई गई। राजनाथ सिंह पार्टी में सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी संगठन को भी समझते हैं और पुराने लोगों को भी बेहतर जानते हैं। मतभेद की दिशा में शायद उनको ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक चर्चा बाहर ना होने पाए। अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो शायद राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया होता। राजनाथ सिंह का पर्यवेक्षक बनना ही संकेत है कि राजस्थान में कुछ अप्रत्याशित नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। कौन हो सकते हैं वो नाम, आज समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए मध्य प्रदेश। 5 बार के मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री और 5 बार के एमएलए शिवराज सिंह चौहान क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे? जवाब है मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मुश्किल इस नाते है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह चौहान अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में केंद्रीय राजनीति या दिल्ली का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में पार्टी हो सकता है कि नई लीडरशिप तैयार कर रही हो और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। तो यानी उधर से सिंधिया और इधर से शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों का पत्ता कटना तय है और नई लीडरशिप आनी भी तय है लगभग। तो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या रमन सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? जवाब है बहुत मुश्किल। जिस दौर से चौहान और सिंधिया गुजर रही हैं उसी दौर से रमन सिंह भी गुजर रहे हैं। और उसके पहले मध्य प्रदेश, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, खुद शिवराज चौहान और भी तमाम नाम हैं जो चर्चा में हैं, और जिनमें सर्वाधिक चर्चा हो रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बहनों भाइयों, चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी जी ग्वालियर आए थे सिंधिया जी के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद हैं। संकेत इस बात का है कि शायद सिंधिया जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बनेंगे, संभावना कम है। वहाँ कोई आदिवासी चेहरा, कोई महिला फेस को भी बनाने की चर्चा चल रही है। यानी कि रमन सिंह, चौहान और सिंधिया, इन तीनों के चीफ मिनिस्टर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और बीजेपी बहुत केयरफुली अपने पत्ते को आगे बढ़ा रही है। कोई पार्टी के भीतर अभी इस स्थिति में नहीं है कि मोदी और शाह के फैसलों को चुनौती दे सके।
तो क्या नाम तय हो चुके हैं? जो पर्यवेक्षक बने हैं क्या उन्हें नाम पता है? शायद नहीं पता, ऐन वक्त पर बताया जाएगा। तो हम आज इस डिबेट में ये चर्चा करेंगे कि संभावना किसकी प्रबल है और कौन इन 3 राज्यों में चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे, सही बात है कि हम 3 राज्यों में जहाँ पे विपक्ष दल अनेक अफवाहें फैलाने का काम कर रहा था। आज देश की जनता ने इन 5 राज्यों के चुनाव के माध्यम से बता दिया है कि पूरा देश मोदी जी के साथ है। 3 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाए हैं। हमने कहीं ना कहीं तेलंगाना में जहाँ हम 1 थे 2 थे और हम आज 8 पर खड़े हुए और एक विपक्षी दल की तरह नाते हमने लोगों के दिल में जगह बनाई है। 4 स्टेट के चुनाव इस समय हुए, तीन स्टेट में अभी तक भाजपा की सरकार बन जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं बन रही है। वहाँ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है और वहाँ पर तोड़ फोड़ और समझाने की पॉलिटिक्स चल रही है। हमारे यहाँ देखिए तुरंत निर्णय हुआ, रेवंत रेड्डी सीएम बने और उनके साथ 11 कैबिनेट तुरंत पास हुआ, सब लोग शपथ लिए। तो हम साफ सुथरा काम करते हैं कांग्रेस को लोग। इनकी तरह भी पर्यवेक्षक नियुक्त करना, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करना और तोड़फोड़ करना, कौन से समीकरण कहाँ बैठाए जाए, ये उनका काम करने का तरीका है। इसलिए आप देखिए ये सारी चीजें चल रही हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आलोक वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार, मयंक चतुर्वेदी जी मुझे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे मेरे साथ एक डिबेट में ही कहा था कि बहुत चौंकाने वाला कांड होने जा रहा है और एब्सोल्युटली वही चौंकाने वाला कांड हुआ। नवीन जायसवाल जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, मुझे जयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करता हूं मैं